राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच चल रही रार अब जंग में तब्दील हो गई है और इसे लेकर खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र पर हमलावर भी रहते हैं। और अब तो दिल्ली के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि केजरीवाल को जहां भी मौका मिलता है केंद्र सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल बुधवार को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए पहले तो उन्हें शुभकामनाएं दी और फिर केंद्र सरकार पर बरस पड़े। अब क्यों और किस बात को लेकर ये हम आपको बताते हैं। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, कॉलेजियम, जीएसटी जैसे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। लेकिन इस दौरान केजरीवाल ने जिन दो सबसे बड़े मुद्दों पर केंद्र को घेरा वो खबर बन गई। बता दें कि केजरीवाल ने चीन के आक्रामक रुख को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि हमारी सीमाओं के ऊपर चीन कुछ सालों से आंखें दिखा रहा है। आज भी अखबार में छपा कि चीन ने हमारे देश का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया है और हमारे सैनिक पूरी बहादुरी से बॉर्डर पर मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में सरकारों का फर्ज बनता है कि हम उन सैनिकों का साथ दें, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलवाई है। इसलिए हमें चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ व्यापार बंद करना चाहिए। लेकिन बहिष्कार की बजाय हम चीन के साथ लगातार व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं और उसको हम और अमीर बनाते जा रहे हैं। उसी पैसे से चीन बड़े बड़े हथियार तैयार कर रहा है। आज ही देश के एक बहुत नामी गिरामी अखबार में छपा है कि चाइना ने हमारे देश की कुछ धरती, कुछ जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। यह हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय, सभी भारतवासियों के लिए चिंता का विषय। उन लोगों से, चाइना के सैनिकों से हमारे सैनिक, उनसे लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अपनी पूरी बहादुरी के साथ हमारे सैनिक चाइना का मुकाबला कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। 2020 में हम लोगों ने चाइना से $65 बिलियन का सामान खरीदा। $65 बिलियन का सामान खरीदा 2020 में, और 2021 में हमने $95 बिलियन का सामान खरीदा। 50% बढ़ा दिया। हम तो चाइना को और अमीर बनाते जा रहे हैं, उनसे और सामान खरीद रहे हैं, उनको और पैसा दे रहे हैं। हमारे ही पैसे से वो और हथियार खरीद रहे हैं और सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं और हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ समस्या ही नहीं बता रहे, बल्कि इसका समाधान क्या हो सकता है, इसका सुझाव भी केंद्र को दे रहे हैं। अपने लोगों को अगर हम मौका दें, सारा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके, अपने व्यापारियों को, अपने उद्योगपतियों को अगर मौका दें, सारी सुविधाएं दें, तो हम ये सारी चीजें अपने देश के अंदर बना सकते हैं और अपने हजारों, लाखों, करोड़ों युवाओं को एक तरफ नौकरी मिलेगी और चाइना को कड़ा संदेश जाएगा कि हमें तुम्हारे सामान की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाओ, वरना तुम्हें हम मजा चखा सकते हैं। तो वहीं देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए भी केजरीवाल चीन को दोषी करार देते हुए केंद्र पर बरस पड़े। 12 लाख व्यापारी, उद्योगपति अपना देश छोड़ के चले गए, भारत छोड़ के बाहर चले गए। अपनी व्यवस्था से परेशान होके, अपनी एजेंसी से परेशान होके, अपने व्यापारियों को, उद्योगपतियों को हमने इतना दुखी कर रखा है, इतने तंग आ चुके हैं अपने देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति की, अपने देश में धंधा करना मुश्किल हो गया। लोग छोड़ छोड़ के, भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 12 लाख लोग पिछले 5 साल के अंदर भारत छोड़ के चले गए। अपने लोगों को, भारत के लोगों को तो हम भगा रहे हैं
और चाइना से सारा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे देश कैसे तरक्की कर। यानी मौका तो था सरकारी कार्यक्रम का, जहां अरविंद केजरीवाल देश की बात कर रहे थे, देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प भी ले रहे थे। मतलब समझा जा सकता है कि साल 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश के नेताओं में अगला पीएम बनने की होड़ लगी हुई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए केजरीवाल बीते साल हरियाणा के हिसार में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च कर पहले ही बिगुल फूंक चुके हैं। अब केजरीवाल के ये बयान एलजी से तकरार के बीच बहाना है या फिर 2024 निशाना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।